इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, फॉलिंग स्टार प्रिंट के सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाती है, जहाँ पर होते हैं उनके सामने 3 बांगसेंग। किसी वजह से मास्टर ना चाहते हुए फाइट करनी पड़ती है उन्हें 2 बांगसेंग के साथ। और ये फाइट एनिमेशन में तो एकदम बढ़िया थी, मगर इसमें इमोशन नाम की चीज नहीं थी। ऐसा लग रहा था एआई से बना दिया हो। और फिर जो तीसरा बांगसेंग होता है उससे जियान की सभी सुनिया फाइट करती है, मगर वो उन तीनों की फुटबॉल बना देता। मगर यहाँ पर भी हमें कोई भी इमोशंस देखने को नहीं मिले, उनकी पिटाई हुई मगर फील ही नहीं हुआ। और कुछ ही देर वो मास्टर की हालत को भी बहुत ही ज्यादा खराब कर देते, जिस वजह से मास्टर खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि फॉलिंग स्टार पॉइंट खत्म। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है ग्रेट एम्पर जियान एके ट्रू डाओशेंग। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पे जो सेकंड चांसर होता है वो जियान को देखकर बोलता है, तभी मैं कहूँ 2 साल से ये लड़का कहाँ गायब हो गया था अचानक ही। ये तो इस बीच कल्टिवेशन में बिजी था और ये डाओशेंग के अंदर इसलिए ब्रेक थ्रू कर गया क्योंकि वहाँ पर एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट अपीयर हुआ था, मगर वो लपक जंगू हानि को ये पता ही नहीं चला। ये जियान वहाँ से चुपके से उसे लेके निकल गया बहुत ही आसानी से। मगर तभी जो ओल्ड डीमन त्यानविन होता है उन लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलता है, अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, ये अभी के 2 मिनट पहले डाओशेंग पे पहुंचा है, इस वजह से इसकी पावर पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होगी। हम लोग 3 भाई तीनों तबाही है, इसी वजह से अगर हम लोग मिलकर हमला इसके ऊपर करते तो फिर हम लोगों के सामने नहीं टिक पाएगा। हम लोग इसे बहुत ही आसानी से खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। जिसन के जो हुलुपसुल के दोनों ट्यान्जन एकदम से फुट पंप हो जाते और हमला कर देते जियान के ऊपर। मगर जियान तो बन चुका होता है एकदम वोकाली, इसी वजह से वो अपनी एक न्यू दाओ स्कूल का यूज करता है जो की होती है एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन। और जब वो सभी लोगों के सामने अपीयर होती है, सभी की एकदम से तोते उड़ जाते हैं और जो उन तीनों ने अटैक किए होते हैं उन्हें वो बहुत ही आसानी से रोक लेती है, यहाँ तक कि वो अटैक की पावर को भी एब्जॉर्ब कर रही होती है। और इसी वजह से जो सेकंड ट्यान्जन और थर्ड ट्यान्जन होते हैं वो अपनी ब्लडी चेहरों से हमला करते हैं, मगर जियान की नई दाओ स्किल होती है उसको वो लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। और इसी वजह से वहाँ पे एकदम फुल आतंक मच जाता है और फिर वैम्पायर का नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है जो कि थोड़ी देर के बाद का होता है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि आज ना वो रहेगा ना ही जियान रहेगा। इस वजह से वो अपनी खतरनाक दाओ स्किल का यूज करता है, जहाँ पर उसका पेट फट चुका होता है उसके अंदर से काफी सारी सोल्स बाहर निकलती है, क्योंकि इनकी जो की मेथड होती है वो काफी हद तक सेम होती है हुलुपसुल की तरह। और उसका ये फाइनल और लास्ट अटैक होता है, इस वजह से काफी सारी सोल होती है वो जाके जियान की एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन प्लेट से जाके टकराती है, मगर वो जैसी जाती है वहाँ पे गायब हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। उसका जो फाइनल अटैक होता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है और अब उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसने गलत जगह पे आके उंगली कर दी है, क्योंकि हमें नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के अंदर ओल्ड डीमन त्यानविन देखने को मिलता है, जहाँ पर उसका एक हाथ वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, क्योंकि वो टकरा चुका होता है जियान की नई दाओ स्किल से। इस वजह से वो गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी कॉन्टेक्ट में जो चीज आ रही थी वो गायब हो जाता है। अब ओल्ड डीमन त्यानविन की फील्डिंग कैसे लगेगी और वो किस तरीके से मारा जाएगा, अगर आप लोगों को एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो फिर वो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग जल्दी देखना चाहते हैं तो फिर आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे जो थर्ड ट्यान्जन होता है उसे समझ में आ चुका था कि आज उसकी जान नहीं बचेगी। इस वजह से उसे अपनी क्लैन से एक बंदे को समन करनी पड़ेगा जो कि जियान के लेवल का हो। इस वजह से वो अपने पास एक जेट टोकन को तोड़ देता है। इसी वजह से हमें इस सीन के अंदर एक पोर्टल ओपन होती दिखाई देता है और फिर उसके अंदर से निकलता एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड। और उस हैंड की पावर ही बता रही थी कि अभी के लिए जो सामने वाला बंदा है वो एक रियल डाओशेंग है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल हैंड होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अभी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आया था सेकंड ट्यान्जन को, क्योंकि जियान उसका गेम बजाने वाला है। और साथ ही जो पोर्टल के अंदर जो बंदा होगा वो भी सीधा जियान को धमकी देगा और बोलेगा तेरी डाओशेंग की पावर भी कुछ भी नहीं है। और फिर जो जियान होता है जैसे कि अभी के लिए वो नया नया डाओशेंग बना है, इस वजह से रोला और टोला तो दिखानी पड़ेगा। इस वजह से वो भी अपने रिकार्नेशन को एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है उस बड़े से स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो आसपास बहुत ही भयानक एनर्जी बाहर निकलती है। मगर इस अटैक का क्या रिजल्ट निकलता है, अगर आप लोग एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो फिर वो आप लोगों को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर। मगर अभी के लिए मेरे पास थोड़े से और सीन है इसी एपिसोड से रिलेटेड, जिनमें से जब ओल्ड डीमन त्यानविन अपनी बॉडी को ब्लास्ट करता है और अपनी सोल को छुपा लेता है एक फॉलिंग स्टार प्रिंट की डिसाइबल की बॉडी के अंदर, और उसे ऐसा लगता है कि जियान उसे नहीं पहचान पाएगा। मगर अब जियान कोई मामूली जियान तो है नहीं है, अब वो एम्परर जियान बन चुका है। इस वजह से बहुत ही काम एंड कंपोज तरीके से उस बंदे की बॉडी में से सोल को बाहर निकाल लेता है विदाउट कोई एफर्ट डाले। और भी जो जियान पूरी फाइट लड़ेगा उसमें भी जियान कोई एफर्ट नहीं डालेगा, एकदम इजी पीजी। और हाँ, आप लोगों ने अभी के लिए इससे आगे वाले प्रीव्यू को देखा है जिसके अंदर हमें पता चलती है मास्टर की हरकतें वो तो लौंडियाबाजी में तो जियान की बाप निकलती है, जहाँ पर उनके पास एक कायलिन की तरह होती है तो फिर एक यूनर की तरह भी होती है। हालांकि जो रियल यूनर है वो तो मर चुकी है, मगर जो जिंदा है वो भी यूनर की तरह है। और आप लोग ये सोच रहे हो कि जियान तो मैजिकल बीस्ट को भी नहीं छोड़ रहा, मतलब कि नडुस है उसके पास जो एक मैजिकल बीस्ट है, तो मास्टर के पास भी इस फील्ड में एक है जो कि एक मैजिकल बीस्ट है। अगर किसी को पता है कि वो कौन सी मैजिकल बीस्ट है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।